यह कहानी केवल डर या चमत्कार की नहीं, बल्कि मेहनत, आस्था और विश्वास की है। करीब 4 पीढ़ी पहले राम खिलावन जी के पूर्वज 5 सगे भाई थे। वे भाई अपने परिवार के साथ यूपी के एक गांव में गंगा नदी के किनारे रहते थे। गंगा नदी में बार-बार बाढ़ आने के कारण और बाढ़ से पीड़ित परेशान होकर वे भाई अपना पूरा परिवार कुटुंब लेकर गंगा नदी पार करके बिहार के एक गांव नारायणपुर में आकर शरण लेते हैं। वे नारायणपुर पहुंचे और झोपड़ी डालकर रहने लगे। उन दिनों जमींदारी सिस्टम चलती थी। गांव के जमींदार के पास लगभग 1600 बीघा जमीन थी, जिसमें से अधिकतर भूमि बंजर और अनउपजाऊ जंगली जमीन थी। जमींदार ने इन 5 भाइयों से कहा, तुम मेरी जमीन साफ करो, खेती योग्य बनाओ और अनाज उगाओ। बदले में तुम्हें रहने के लिए जगह और खाने के लिए अनाज मिलेगा। वह इलाका घना और डरावना जंगल था। चारों ओर सांप, बिच्छू और जहरीले जानवर रहते थे। फिर भी पांचों भाई कमर तक धंसकर मिट्टी में काम करते। मिट्टी में से मजबूत जंगली पेड़ों के जड़ों तक मिट्टी को कोड़ते और जड़ से पेड़ों को कबार कर फेंकते, ताकि दोबारा ये जंगली पेड़ उग ना सकें। उनकी माँ उन पांचों भाइयों के लिए रोज मटका भरकर दूध और चने की मोटी मोटी लिट्टियाँ बनाकर 5 लिट्टियाँ बनाकर उनके लिए लाती थी। वही खाकर पांचों भाई फिर पूरे जोश में काम में जुट जाते थे। और ऐसे ही देखते देखते 5-6 महीना बीत गया। एक दिन की घटना है। चांदनी रात थी। खेतों में पानी डालना था। बड़े भाई ने अपने 2 छोटे भाइयों से कहा कि आज रात्रि रुककर तुम खेतों में पानी डालना, खेतों की सिंचाई करना। उन दिनों सिंचाई का साधन एकमात्र सरकारी नहर थी, जो कि फिक्स समय में नहर सरकार खोलती थी, पानी सप्लाई करती थी और किसान अपने अपने मेढ़ बनाकर खेतों की सिंचाई करते थे। तो दोनों भाई रात्रि में वहीं रुक गए। रात्रि में पानी मोड़ा, आग जलाई और वहीं दोनों भाई आराम करने लगे। कुछ देर बाद मझले भाई की आंख खुली। उसने देखा कि थोड़े दूर पर एक विशालकाय सर्प, जो कि चांदनी रात में सुनहरे रंग का चमकता हुआ, फन काढ़े हुए उन्हीं के तरफ देख रहा है। फिर जब मझले भाई ने चौंक कर अपनी आंख खोली और उसके तरफ खड़े होकर देखा, तो अचानक से वह विशाल सर्प गायब हो गया। मझला भाई सोचा, हो सकता है मैं कुछ सपना देख रहा हूँगा। यहाँ इस जंगल में मुझे कुछ भ्रम भी हो सकता है। ऐसी ऐसी बातें सोचकर मझला भाई थोड़ा विचार करके वापस से सो गया। और कुछ समय पश्चात वापस से उसको किसी के चलने की कदमों की आवाज़ सुनाई दी, जो कि व्यक्ति बार बार उन्हीं दोनों भाइयों के आसपास चक्कर काटता हुआ महसूस हुआ। फिर मझले भाई की आंख थोड़ी देर बाद खुलती है और वो लेटे लेटे ही देखता है कौन है करके सोचता है। थोड़े दूर में उसको देखने से पता चलता है कि एक व्यक्ति है, जो कि बार बार खेतों के मोड़ पर चलता हुआ टहल रहा है। वे यह देखकर अति आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर इतनी रात को कौन इस जंगल में, इस घने जंगल में, इस अंधेरी रात में यहाँ कोई कैसे आ सकता है। यहाँ तो अक्सर कोई रुकता ही नहीं है रात में। इतने डरावने जंगल में चोर उचक्के कम थे कि जहरीले सांप और जीव जंतुओं से भरा हुआ इस जंगल में कोई इतनी रात को कैसे आ सकता है। कहीं ये कोई कुछ और तो नहीं। ऐसा मन में सोचकर मझला भाई थोड़ा सहमा सा वापस से अपने आप को थोड़ा होश में लाने की कोशिश करता है कि शायद मैं सपना देख रहा हूँ, हो सकता है कि ये मेरा कोई वहम हो। घबराते हुए वो उठकर बैठा
और उस व्यक्ति को ध्यान से देखने लगा, लेकिन इस बार वो व्यक्ति गायब नहीं हुआ। उसने अपनी आँखें 2 बार मचली, फिर भी वो व्यक्ति वहीं खड़ा था, टहल रहा था, थोड़ी दूर पे ही खड़ा था उनसे। तो मझला भाई जब चाँद की रोशनी में उस व्यक्ति के ऊपर नज़र डालता है, तो मझले भाई को दिखता है कि उस व्यक्ति के कंधे पर कुआँ की रस्सी जिससे पानी निकाला जाता है और उसके एक हाथ में बाल्टी है, जिससे कुआँ में से पानी निकाला जाता है। यह दृश्य देखकर मझला भाई थोड़ा घबराता है। डरा-सहमा-सा भाई अपने छोटे भाई को उठाता है। दोनों भाई ने वो दृश्य देखा और डरे-सहमे से उस व्यक्ति की ओर बढ़ते हैं। करीब 10 मीटर की दूरी से उन्होंने पूछा, बाबा आप कौन हैं? आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? उन दोनों भाइयों की बात को सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे पे एक अलग ही चमक थी, उसकी आँखें चमक रही थीं। व्यक्ति थोड़ा-सा गंभीर मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराते हुए कहता है, अरे मैं तो यहीं रहता हूँ। यह जंगल मेरा ही तो है। मैं बस यहाँ टहल रहा था। यह सुनते ही दोनों भाई काँप उठे। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। दोनों भाई एक दूसरे को देखते हुए डर के मारे मन में सोचे, ये कोई छलावा तो नहीं या कोई भूत जो शायद इनकी आज जान लेने आया हो। उनके चेहरे पर इस घबराहट को देखकर बाबा थोड़ा और तेज हंसे और हंसते हुए बोले, डरो मत, मैं ब्रह्म हूँ और ये मेरा स्थान है। मैं तुम्हें रोज काम करते देखता हूँ। तुम 5 भाई मुझे बहुत सच्चे और अच्छे लगे हो। तुम लोग यहाँ मेरा नाम लेकर आना। तुम्हें किसी जीव जंतु या भूत पिशाच या अन्य किसी भी जानवर का तुम्हें भय नहीं रहेगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। दोनों भाइयों ने हाथ जोड़कर उनके कदमों में गिर गए और बैठे-बैठे बाबा से पूछा, बाबा हम आपको कैसे ढूँढेंगे कि आप इस जंगल में कहाँ रहते हैं, कहाँ आपका स्थान है? हम आपको कैसे जानेंगे कि आप कहाँ रहते हैं? बाबा ने हाथ उठाकर इशारा किया, उस तालाब के पास, उस घने पीपल के पेड़ के नीचे मेरा स्थान है। इतना कहकर ब्रह्म बाबा मुस्कुराए और थोड़ी दूर चलते हुए अदृश्य हो गए। अगले दिन दोनों भाइयों ने पूरी घटना अपने बड़े भाई को बताई। पहले तो उन्हें लगा ये दोनों डर के मारे सपना देख बैठे होंगे, लेकिन वे दोनों भाई अपने बात पर अड़े रहे। जब सभी भाई मिलकर बताए हुए स्थान पर पहुंचे, तब वहां सब कुछ वैसा ही मिला जैसा कि ब्रह्म बाबा ने पिछली रात को बताया था। उसी दिन से उन्होंने ब्रह्म बाबा की पूजा शुरू की और मान्यता है कि ब्रह्म बाबा ने हमेशा उस परिवार और गांव की रक्षा की। तो दोस्तों, बिहार, झारखंड और कुछ इलाके यूपी के भी हैं जहां पर ब्रह्म देवता या कह लें ब्रह्म बाबा की लोग पूजा करते हैं। लोगों की आस्था है, ऐसा मान्यता है ब्रह्म बाबा हर मनोकामनाओं को लोगों का पूरा करते हैं और गांव की रक्षा करते हैं। ब्रह्म देवता या ब्रह्म बाबा यह एक ब्राह्मण की आत्मा होती है जो कि किसी कारणवश अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं और वे ब्रह्म देवता या ब्रह्म बाबा बनते हैं। ब्रह्म बाबा या ब्रह्म देवता भी 2 प्रकार के होते हैं। वे लोगों की भला करते हैं और एक वे जो लोगों को तंग करना या परेशान करना, ये इस प्रकार की कार्य को करते हैं। वे ब्रह्म राक्षस के रूप में जाने जाते हैं।